देखो वकील साहब, आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मासूम सच है। स्टार्ट। तो मोइन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, टॉप 2 में फिनिश कर रहे हो और 26 तारीख पहला क्वालिफायर यहाँ पे भाई। क्वालिफायर जीटी के साथ भाई बड़ा और बढ़िया मुकाबला होगा। कौन से स्टेडियम में हुआ? अपना पंजाब के धर्मशाला धर्मशाला धर्मशाला। हाँ तो मतलब पंजाब के फाइनल की वजह से पंजाब को 2 मैच दिया, क्वालिफायर अब वो 1 एंड आई देखो थिंक क्या लॉजिक से एलिमिनेटर। दिया है। वो देखो रनर्स अब थे तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला था, तो वो उनको मिल गया है। अब बचे चिन्ना स्वामी वाले और ईडन गार्डन्स वाले, उनको कुछ नहीं मिला। हम लोगों को तो भाई मिलता नहीं है कभी, वो बात अलग बात है। बट अब फाइनल एक बात सही है, चलो मतलब चिन्नास्वामी में नहीं है तो वहाँ पे एक बात उन्होंने मतलब कर लिया कि अहमदाबाद को इनको देना ही है फाइनल, वो कुछ करना नहीं। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट आज का हॉट टॉपिक विराट भाई, मतलब देखा तक नहीं ऐसा भाई, लिटरली ऐसे करके चला गया भाई। वो वहां पे हाथ भाई करके रखा था ट्रेविस हेड। कुछ तो बड़ा बवाल हुआ है क्योंकि बहुत मुझे बड़ा मेरे को तो लग रहा है, मुझे क्योंकि नहीं देखो लगता कि विराट यार इतना हाँ बचकानी चीज तो करने वाला नहीं कि मतलब उसके मुंह पे भी ना देखे, क्योंकि हमने देखा है कि कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, एट द एंड वो जाकर मिलता तो है भाई, हैंडशेक तो होता हाँ ही है। हाँ हाँ ये हाँ हाँ कभी नहीं बिल्कुल। हुआ। आई थिंक नवीनुल हक वाला मैटर पे वो थोड़ा हुआ था, वो उसके बाद वो अगर तो देखा हैंडशेक जाए। करते वक्त ही तो हुआ था, वहां पे उसने घर हाँ लिया था नवीन ने। हाँ 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 ठीक बोला था, वहां पे भी हुआ था, सही वहां बोला पे भी था। तो हाथ आगे किया था उसने। यहाँ पे तो भाई कुछ तो पता नहीं, कुछ तो हुआ है समथिंग जो वाह। हमें नहीं पता चलेगा। क्योंकि देखो जो भी लोग बना रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि पूरा स्टोरी उनको पता है। देखो किसी को नहीं समथिंग पता पूरा स्टोरी, ना, पूरा क्योंकि स्टोरी किसी को नहीं पता। जब तक विराट या अपना इनके टीममेट्स में से कोई अगर ना बताए तो, क्योंकि आफ्टर दैट हाँ पता तो बराबर। चलेगा। देखो सही स्टार बोले। स्पोर्ट्स ये सब देखो बड़ा मामला है ना, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई निकालने का कोशिश करेगा न्यूज। हाँ बराबर। और तो ये चलते ही रहेगा, और अगर ये दोनों टीम कहीं पे भी क्वालिफायर में या वो लोग कहीं ना कहीं अगर मिल मतलब गए, क्वालिफायर तो वही है, मतलब देखो अगर यहाँ पे मिलने का देखो चांस एक ही है, चांस है। उसका है एक ही चांस है, वो है अपना। अच्छा हाँ 2 चांस है यहाँ पे, दो 2 चांस है चांस ना है। ज्यादा। एक तो हो एक्चुअली सकता है पहला क्वालिफायर तो 2। एक तो हो सकता है कि पहले आरसीबी अगर हार जाता है क्वालिफायर हाँ 1, तो यहाँ पे अगर वो लोग जीतते हैं पंजाब के हम्म साथ या आरआर के साथ, जिसके साथ भी, तो पता नहीं कौन आ सकता है। कोलकाता का भी चांस है अभी। तो वहां से भाई अगर यहाँ पे वो जीत जाते हैं यहाँ पे, हम्म तो वो आते हैं भाई, फिर वहां पे मुलाकात होगा, या तो सेकंड है बहुत अच्छा खेल के डायरेक्ट शायद फाइनल, सीधा जो फाइनल में आ सकता 2016 है। में हुआ था। एलिमिनेटर तो ही खेल के आए थे वो। यस कुछ भी हो सकता है। बट हम्म एसआरएच प्लेड वेरी वेल यार, बहुत अच्छा बहुत खेल रहा बढ़िया। है भाई, बहुत तगड़ा क्रिकेट खेल रहा है वो लोग। और मैं हमेशा से देखो इस टीम की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आज ना वो रिस्पेक्ट और एक लेवल के ऊपर इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने खुद को एक मौका दिया, और इतना बढ़िया मौका। आरसीबी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स है, जीटी के बाद अगर कोई सबसे बेस्ट है तो आरसीबी का है, और आज उनके सामने 255 लगाया बोर्ड पे। यस बैटिंग पिच था, ये था वो था, यार मैं सब मानता हूँ, बट वो सब चीजें अगर फिर भी साइड में ना रखो, ना फिर भी ये ना इतना देखो, लगाना स्कोर बैटिंग आसान नहीं था। विकेट तो था, तो फिर मतलब आरसीबी भी चाहता तो आरसीबी वो आते हैं मैं वही चेज तो वाले पे, उस पे आते हैं। मैं वही तो बोल बट रहा हूँ ना। उनका मैं बोलूंगा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, मैं तो सबसे बार बार यही बात बोलता हूँ कि आज मैंने लाइव में भी 2-3 बार इस चीज को लेके बोला है, सनराइजर्स हैदराबाद का सबसे बड़ा पिलर है ना ही अभिषेक, ना ही ईशान किशन, ना ही ट्रेविस हेड, उनका सबसे बड़ा पिलर है हेनरिक क्लासन। हेनरी क्लासन। अगर तुम्हारा कोई सेकेंड डाउन में आने वाला एक बैटर ऑरेंज कैप के नंबर 1 नंबर 2 के लिस्ट में रहता है, तो भाई तुम किस प्लेयर को अपने टीम में रखे हो तुमको पता भी नहीं है। बिकॉज कब हुआ था मोइन भाई, कौन सा ऐसा सेकंड डाउन का प्लेयर था जो ऑरेंज कैप के लिस्ट में आया था? मेरे को लगता नहीं आईपीएल में। बाय द वे आईपीएल ने खुद फोटो डाली है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ही इज द फर्स्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर टू स्कोर मोर देन 600 रन, ऐसे आईपीएल बोल रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो नंबर 4 पे ही खेला है भाई या उसके नीचे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ एबीडी को मैं जानता था इस पोजीशन में आता है, एबीडी का भी मैंने इतना बड़ा सीजन नहीं देखा कभी। मैं बता रहा हूँ कॉन्सिस्टेंटली हर दिन रन बनाना, वो भी आके एक ही मोमेंटम पे, एज पर द सिचुएशन। अगर सिचुएशन खराब है तो सिचुएशन संभाल के एंड तक लेके जाना, अगर सिचुएशन बेटर है, ऑलरेडी पेल रहा है टीम, तो सिचुएशन में भाग ले लेना।
भाई मैं बोल रहा हूँ ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी उसने रिटायरमेंट लिया, ये हाँ। साउथ अफ्रीका के लिए बुरा चीज है। देखो उसने जल्दी रिटायरमेंट तो लिया दादा, लेकिन फिर भी उसने साउथ अफ्रीका को कंट्रीब्यूट बहुत किया, फाइनल तक many किया था, ways, फाइनल में भी many उसका ways, फाइनल में भी exactly। उस तरीके का नॉक हाँ। था भाई। फाइनल में अगर वो आउट नहीं होता तो हम लोग कभी भी ट्रॉफी नहीं जीतते। 2 ओवर हाँ, पहले वो खत्म exactly। कर देता मैच को ऑलमोस्ट। उसी ने तो 1 ओवर में अक्षर पटेल को खत्म कर दिया था। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं अगर आपको रखना हो, गलती बिल्कुल मत करना उसको छोड़ने का कभी भी। ये सारी देखो छोड़ेगा तो नहीं, आई डेफिनेटली, मतलब वो मुझे लगता नहीं, बट मैं बोलता हूं अगर उसको 30 भी लगे 30 दे दो। मैं तो बोलूं इसको कैसे भी करके रखो, क्योंकि ऐसा एक प्लेयर मैं बता रहा हूं आपको मिलेगा नहीं। तुम देखो ना, और नॉट ओनली 1 सीजन मोइन, वो लगातार कॉन्टिन्यूअसली सीजन में, इस साल एक्सेप्शनली अच्छा खेल रहा है, बट तुम पिछले 2 साल भी देख लो, हर साल ही वो अच्छा खेलता है मेरे भाई। इसीलिए मैं बार बट बार ये बोलता वाला हूं सीजन कुछ ज्यादा ही बढ़िया खेल रहा है वो, बहुत कुछ तगड़ा। अलग ही लेवल पे। बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा। और सबसे बड़ी बात, अब तूने जो बोला कि एसआरएच क्यों बेटर हो रहा है, उसके साथ प्लस पॉइंट हो गया अभिषेक का फॉर्म। इस साल आफ्टर वर्ल्ड कप स्टार्टिंग में उस तरीके से नहीं चला, बट उसके बाद जैसे उसको मोमेंटम मिल गया, अभिषेक कॉन्टिन्यूअसली रन बना रहा है। आई थिंक वो भी ऑरेंज कैप के उस लिस्ट में होगा शायद, 10 के अंदर तो होगा 100%। ईशान किशन भाई क्या खेल रहा है ईशान किशन भाई। और ये दोनों जो बीच में जो कर रहे हैं भाई, वो गजब कर रहे हैं। और आई थिंक नॉन ओपनर्स के बीच में इनका वन ऑफ द बेस्ट सीजन जा रहा है। 500 से ज्यादा रन लगा है इस सीजन में ईशान किशन और हेनरिक क्लासन है। तो हेनरिक क्लासन का तो अलग बात है, छोड़ो, बट मैं तुमको बता रहा हूं अभिषेक ने भी इस बार बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्रीब्यूशन किया है। अगर कोई हगा है इनके टीम में तो वो ट्रेविस हेडी है। इस बार वो आरसीबी के सामने भी परफॉर्म कर लेता है, बट इस साल आरसीबी के सामने भी उसने रन नहीं बना पाया ना। पहले मैच पे बनाया था क्या, फर्स्ट मैच पे? एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा फर्स्ट मैच पे बनाया था कि नहीं, बट आरसीबी के एक मैच में बनाया था, वो था मुंबई इंडियंस के सामने, वो इतना याद है। हाँ, वो तो वहां पे तो अभिषेक ने भी बनाया, तो वो तो अलग ही क्रेजी खेल दिया था इन्होंने वो उस मैच पे। सलील अरोड़ा के जो फिनिश किया था वो उस वाले मैच पे। बट भाई एसआरएच के मतलब बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि अगर तुम देखोगे उसके बाद भी नीतीश कुमार रेड्डी भी आके मार रहा है। तो बैटिंग इनका ये मतलब हम लोग जो बोले थे कि बैटिंग इनका प्लस पॉइंट भी है वीक पॉइंट भी है, तो फाइनली वो प्लस पॉइंट को इन्होंने और प्लस कर लिया है। और बैटिंग बहुत जबरदस्त कर रहा है। बट जो 2 एडिशन बोलना है मोइन भाई, जो मुझे लगता है कि इस सीजन में उनके लिए जो 2 बहुत बड़ा एक एडिशन, एक तो पिछले साल था ईशान मलिंगा, बट आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर भी है हैदराबाद के लिए वो। 19 आई थिंक 20 विकेट हो गया मोस्टली आफ्टर वो भी आई थिंक वही होगा ना, वो भी राबादा होगा, आई थिंक राबादा है के बाद रबाडा है, दोनों की 24 विकेट है, उसके बाद ही होगा शायद ये। उसके बाद है ये। तो मलिंगा बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है। और उसके साथ अगर मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट जो इन्होंने इस बार खरीदारी किया है शाकिब हुसैन, एंड उसको खिलाना मौका नहीं मिलता ना कभी कभी एक यंगस्टर को भाई, वो रेडी रहता है। सोचो शाकिब का भी ये फॉर्म चल रहा है, काफी 2 साल बाद पता चले इंजर्ड हो गया, मौका ही नहीं मिलता। तो हमें ऐसा एक जेम हम लोग खो देते। ऐसे बहुत सारे प्लेयर आते हैं बट बेचारे को मौका नहीं मिलता, उसके बाद बेचारा शायद से इंजर्ड होके उसका करियर ही खत्म हो गया। आईपीएल में ना मौका मिला ना उसको डोमेस्टिक में मौका मिला। सही बोले, हो जाता है बहुत सारे लोग। अब सोच इसको मौका मिला, सपोज 2 साल मौका नहीं मिलता, क्या पता आईपीएल में अनसोल्ड हो जाता, मौका ही नहीं मिलता। कभी ये टैलेंट हम लोगों को देखने को ही नहीं मिलता। तो ये मौका मिला है एसआरएच के लिए, सबसे पहले एसआरएच को थैंक यू। उसके बाद इस बंदे ने कॉन्टिन्यूअस, आई थिंक एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसने विकेट नहीं लिया, हर मैच पे इसने विकेट लिया। और आज तो सब में ही है। आज तो विराट कोहली को भी आउट कर दिया। आई थिंक ही इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर मलिंगा इस टीम में। 15 विकेट है उसके 10 मैच में। और क्रेजी बॉलिंग कर रहा है भाई ये बंदा। और मैं तुमको बता रहा हूं भाई लोग, मैंने ट्वीट भी किया आज इसको लेके, मैं इस बॉलर को देख पा रहा हूं आने वाले टाइम में इंडियन टीम में, T20 में। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बट इस बॉलर के पास नेचुरल स्लोअर वन है। इसका वो एक्शन के साथ जिस तरीके से वो मिक्सअप कर रहा है ना, दैट इज डिफिकल्ट टू पिक। आप पिक करना मुश्किल है इसको। और उसके साथ वो स्लोअर वन सिर्फ देखना, बहुत लोगों का स्लोअर वन क्या होता है, किसी का स्लो डिपिंग वन होता है, किसी का स्लोअर वन अलग होता है। इसका स्लोअर वन स्लो कटर होता है। वो पढ़ने के बाद
प्रॉपर मूवमेंट भी ले रहा है इस चीज पे, बिल्कुल। इसीलिए बैट्समैन को और तकलीफ और हो रहा है। एक्शन अलग नहीं होता ना बिल्कुल भी, सेम आर्म के साथ वो सीम भी डालता है, पीस भी डालता है, और वही सेम एंगल के साथ उसका वो स्लोअर बनाता है, तो बिल्कुल। वो और पिक मोइन, करना भी मुश्किल है। और मोइन सबसे बड़ा जो खासियत मुझे साकिब हुसैन का लगा वो है भाई इसका लाइन लेंथ। हिज लाइन लेंथ इज एक्सेप्शनली गुड, बहुत अच्छा लाइन लेंथ मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक जेम मिला है एसआरएच को, एंड बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए एसआरएच, बिल्कुल मत छोड़ना भले जितना भी, क्योंकि छोड़ोगे तो फिर बहुत महंगा बिकेगा। ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। नजर है बाकी टीमों का। और विराट कोहली का विकेट लिया आज उसने। और बाकी बहुत ही ट्रेविस हेड कमाल, वाला बहुत ही। मैटर अगर कुछ पता है तो बोल ही दो, ट्रेविस क्या हेड सीन वाला लगा? मैटर ऐसा है दादा, जितना इन्होंने ब्रॉडकास्ट पे दिखाए थे, इंग्लिश ब्रॉडकास्ट पे, तो वहां पे चीज ऐसी चल रही थी, वो दोनों के बीच में बैंटर चल रहा था। वो वहाँ नॉन स्ट्राइकर पे थे विराट कोहली, और वो कवर्स के ऊपर था। तो वो विराट कोहली बार बार बोल रहे थे तू आ जा ना, तू आ जा बॉलिंग करने, आज तो तू इम्पैक्ट भी नहीं है करके। तो वो बैंटर चल रहा था, उसमें विराट कोहली उसके बाद में आउट हो गए। बट एक बात बता मोइन, हाँ। मैं बता रहा हूँ पहले तो वो ही हम लोगों को दिखा रहा है, बट हम्म। उससे पहले भी हेड ने कुछ तो बोला होगा कुछ नहीं? तो बोला होगा, कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि अचानक से बहुत कोहली सारे क्यों बोलेगा कि तू आजा बॉलिंग करने के और लिए? सुनो ना, इसमें एक और चीज देखो ना, इवन ब्रॉडकास्टर भी देखो, या फिर जितना भी कुछ वायरल हो रहा है, क्योंकि अपने को भी वो वाला मूवमेंट ढूंढने को, कि वो विराट कोहली आउट होने के बाद जा रहा है, एंड ट्रेविस हेड ने उसको क्रॉस किया, और क्रॉस करते हुए उसने कुछ तो बोला। ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, जो लोगों ने देखे बहुत ब्रॉडकास्ट स्मार्ट पे है उनको ही भाई पता है वो, ये वाला ट्रेविस हेड चीज। बहुत स्मार्ट है। कैमरा एंगल को भी इस ऐसी जगह से गया है कि तुमको कुछ दिखेगा भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, क्यों? वो अगर वो कुछ वहां तो पे बोल कुछ, के गया, और वो जब बोल के गया तब भी विराट कोहली का दिमाग सटक गया वहां पे, और ही अलग लेवल के ऊपर, कि वहां पे भी उसने उसको गाली दे दिया। हाँ मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने देखो बैंटर, अगर मुझे लगता है क्योंकि जाने के टाइम में भी कुछ ऐसा बोला होगा। हाँ। अब देखो जब तक ये मैटर नहीं पता चलता तब तक तो मुझे नहीं लगता इस चीज पे कुछ होने वाला है। बट मैं एक चीज आज बोलना चाहूंगा कि बहुत लोगों को लगेगा कि आरसीबी ने आज ट्राई तक नहीं किया, आरसीबी ने, मैं मोइन को बोलूंगा, बहुत लोगों को, शायद बहुत आरसीबी फैंस को, सर ड्रीम में भी बहुत लोग लिख रहे थे यार बोरिंग, आरसीबी को ट्राई तो करना चाहिए था। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही किया आरसीबी ने। तो बहुत लोग शायद मेरे से एग्री नहीं करेंगे, बट मैं बता रहा हूं, आफ्टर विराट विकेट, आफ्टर वेंकटेश विकेट, रजत पाटीदार का आई थिंक यहीं पे मुझे लगता है कि बिफोर द मैच यहाँ पे उसका आई थिंक यही कॉन्वर्सेशन रहा होगा कि बाकी प्लेयर्स के साथ, कि देखो हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे, इफ द पावर प्ले गोज ऑन, अगर हम लोग सही मोमेंटम हमको मिल गया देन हम लोग चेस के लिए जाएंगे। बट अगर इनिशियली हम लोगों को मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक होता है देन हम लोग फटाक से हम लोग अपना प्लान बी पे आ जाएंगे, जो है 166 रन एंड 180 रन। हमें यहाँ पे टॉप करना है, और मैं बोलूंगा बहुत स्मार्ट मूव है ये। एसआरएच को आज खोने के लिए कुछ नहीं था। एसआरएच को क्या है, एसआरएच के लिए अगर मिलता तो एसआरएच को टॉप 2 मिल जाता, आरसीबी के लिए खोना था इस मैच पे। तो इन्होंने बोला हम खोएंगे नहीं, क्योंकि एक बात सोचो, इतना मेहनत करके अगर तुम टॉप 2 में पहुंचते हो तभी तुमको 2 चांस मिलता है। एक खराब मैच यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो इस मौके को आरसीबी ने बोला हमें नहीं जाने देना है, भले ये मैच हम लोग हार जाए फर्क नहीं पड़ता हमें इस चीज से, क्योंकि वो 3 में ही रहेगा, वो 3 में ही रहने वाला है। बट अगर हम लोग 166 से पहले ऑल आउट हो जाते, एक भी अगर उनको मोमेंटम मिलता ना, एसआरएच फिर पकड़ लेता मैच को। देना ही नहीं है। बहुत सही डिसीजन, मैं तो बोलूंगा आरसीबी वेरी वेरी गुड मूव। अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं इस बात से 100% एग्री भी नहीं करता, थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ। बात समझो दादा, 166 पार करना था, ठीक है। रजत पाटीदार एक्सेप्शनल फॉर्म में चल रहा है, कृणाल पांड्या भी एक मैच विनिंग नॉक खेल कर आया है। उसके बाद आपके 3 प्लेयर है, टीम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, और जितेश शर्मा है, ठीक है। इसमें भी टीम डेविड का एक मैच में बल्ला चला है, जितेश शर्मा भी बीच में हिट विट वगैरह लगा देता है। रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या ऑन स्ट्राइक है, आपके पास टोटल 5 प्लेयर है। आपके पास भुवनेश्वर कुमार है जो खुद भी बैटिंग कर लेता है, चलो उसको साइड में रख लो, लेकिन आपके पास 5 प्लेयर है। ये 5 प्लेयर मिलके क्या 166 के ऊपर नहीं जा सकते थे? मैं बता रहा हूँ मोइन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा डिफेंसिव क्रिकेट था, सबसे ज्यादा। देखो मुझे लगता है यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 100% डिफेंसिव था, पूरा चांस था कि 166 के बट नीचे ऑल आउट हो जाते वहां से। ब्रो मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम एक बात को हमेशा, तुम एक बात को ताजुब में रखो इस चीज को, कि यहाँ पे इस मैच का वैल्यू उतना नहीं था जितना पॉइंट्स टेबल पे 1-2 में बोल रहा रहना। हूँ कि आप जीतने जाओ वो नहीं, बेटर इंटेंट हो
सकता था ना आपका। जरूरी नहीं है। जब तुमने एक प्लान, आई थिंक ये मैच खेला है आरसीबी बिफोर प्लान वाला स्ट्रक्चर से। उनका प्लान में ही था कि हम लोग पावर प्ले अगर एक्सट्रीम वे में चला गया, अगर 0 विकेट पे हम लोग यहां तक पहुंच पाए, तब हम लोग इसको करेंगे। मैं बता रहा हूं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि जब कृणाल को भेजा तभी मेरे को लगा था कि ये लोग चेस के लिए नहीं जा रहे। बट कृणाल का इंटेंट ज्यादा था, इंटेंट था, बट तुमको जब वो कृणाल दिखा ना, तभी मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पे अब इन्होंने मोमेंटम बदल दिया, अब इनको मैच को रोकना है। रजत का भी तुम अगर देखोगे कि रजत ने यहाँ पे, ये भी हो सकता है मोइन, क्या पता, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से रजत ने ये बोला होगा कि अगर विकेट ज्यादा गिरता है देन आज मैं अपना इंटेंट फॉलो नहीं करूंगा, आज मैं एंकर रोल प्ले करूंगा ताकि हम लोग 166 पे रुका रहे। ये भी हो सकता है, क्या पता वो रजत ने ये टीम मीटिंग में बोला हो कि आज मैं अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं करूंगा, मैं अपना एक तरफ से एंकर रोल प्ले करते रहूंगा इफ विराट आउट। शायद यही प्लान था, क्योंकि विराट एंकर रोल प्ले करता है, क्योंकि विराट रहता है तो हमें पता है कि 166 तक पहुंच ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट आफ्टर विराट कोहली आउट, क्या पता यहाँ पे रजत का ही था। देखो मुझे लगता है मैं जो भी बोलूं सही डिसीजन है ये, क्योंकि आज अगर सोच होते हुए दादा, ठीक है मोइन, उनके ऊपर भरोसा नहीं कि वो 166 भी पार कर देंगे। पैनिक आ जाता ना ब्रो, पैनिक आ जाता, क्या पता दादा, तुम अगर पैनिक बिफोर आ जाता 166 बनाते हुए, तो फिर वो प्लेयर टीम में क्या कर रहे हैं? जीतेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड टीम में क्या कर रहे हैं अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं कि 166 भी मैं टोटल एग्री कर रहा हूं, बट हमको चांस देना ही क्यों है सामने वाले टीम को? मैं ये बोल रहा हूं ना, मैं नहीं एग्री करता दादा। आज उनको क्या था, आपने ऑल आउट जाना था उसको, आज उनको क्या मैच करना था, उनको 90 रन से जीतना था, ठीक है। तो भाई हमें उस जीत को हटाना है। उन्होंने तो टॉप 1 पे रखा, ये भी तो सोच, क्या पता आरसीबी का गोल था कि हमें रैंक 1 पे रहना है, 180 बनाना है हमें केवल, ये भी तो हो सकता है। मे बी 166 नहीं था उनका फोकस, उनका फोकस था हमें टॉप पे, लीग टॉप पे फिनिश करना है, आरसीबी को लीग टॉप पे हमें फिनिश करना। अच्छा मेरे को एक बात बता, 2025 में आरसीबी टॉप पे फिनिश किया था, पंजाब थी। अच्छा पंजाब, और सेकंड पे आरसीबी था। ओके, तो जो भी है, तो शायद से आरसीबी का यही मोटो होगा कि हमें टॉप पे फिनिश करना, ठीक है, रहने देते हैं मोइन भाई। बाकी देखते हैं फैंस लोग, आप लोग बताना आप लोगों का क्या है, इस पे क्या ओपिनियन था। बट बस एक बात से एंड करूंगा, मेरे को इस टीम के ऊपर इतना भरोसा है, चलो जीतते नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये वो चेस कर लेते 256, कर भी सकते थे। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ मोइन, मैं कोई जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेटर इंटेंट के साथ भी इजीली, मतलब देखो नजदीक तो जा सकते थे मोइन, अल्टीमेट ठीक है ब्रो, अल्टीमेटली मैं सवाल ही नहीं था कि पार नहीं करेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली एंड गोल होना चाहिए तुम्हारा ट्रॉफी। मैं बता रहा हूँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। आरसीबी, अगर सोचो इस मैच को कोई याद नहीं रखने वाला, लोग याद रखेंगे कि आरसीबी इस साल भी ट्रॉफी जीता है, आरसीबी क्या इस साल भी फाइनल खेला है, और विराट कोहली ने क्या किया, लोगों के दिमाग में यही सब रहता है, ठीक है, मैं ही बता रहा हूं। तो ये मैच का कोई वैल्यू नहीं था, कुछ वैल्यू नहीं था इस मैच में, इतना ही वैल्यू था कि आरसीबी अपना पोजीशन खो रहा है कि नहीं, आरसीबी ने अपना पोजीशन होल्ड करके रखा, तो आरसीबी जीता है ये मैच। एंड ये भी बता रहा हूं मोइन, अभी भी मुझे लगता है, मैं कोई भी जिंक्स नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से बोला था मोइन, तुझे याद होगा, आरसीबी या तो पंजाब या तो राजस्थान, मैंने एक रील पे बोला था, इन तीनों में से कोई एक ट्रॉफी जीतेगा। वहां में भी मैंने सबसे पहले आरसीबी का ही बोला हूं कि आरसीबी मेरे को लग रहा है बैक टू बैक इस बार आरसीबी चैंपियन मार सकता है। तो मैं पूरा बिलीव है आरसीबी इस टीम में, एंड मुझे लगता है आरसीबी आराम से कर सकता है इस चीज पे। और बहुत सही किया आरसीबी ने कि वहां पे टॉप 2 में फिनिश किया, बिकॉज गुजरात टाइटंस टफ फाइट देगा, द मैच विल बी वेरी टफ। आई थिंक हारा भी था ना आरसीबी उस मैच पे, उन्होंने चेज किया था। हाँ बोल तो रहा हूँ, आरसीबी का कोलैप्स कर दिया था इन्होंने। तो वही बात है कि वही सीन है, क्योंकि एक बात मैं मानता हूं कि इफ गुजरात टाइटंस ओन द क्वालिफायर 1, देन उनको हराना बहुत टफ होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्योंकि उस स्टेडियम में गिल, साई, बटलर तीनों ही धुरंधर है। बट आरसीबी बॉलिंग, दादा मैं अभी भी बोलूंगा, उनके बैटिंग से ज्यादा जो उनको मैच जिता रहा है वो है उनकी बॉलिंग, एडवांटेज रहेगा निकाला है और कोई टीम नहीं। बट आरसीबी के भी दिमाग में ये रहेगा कि हम लोग भी इस ग्राउंड पे लास्ट ईयर जीते हैं ट्रॉफी, तो वो भी एक सीन है। बट गुजरात ने, इसीलिए मैं तेरे को मोइन भाई बताया इस चीज को कि गुजरात ने हराया है हमें इस ग्राउंड पे, इस चीज पे हमेशा वो चीज रहेगा उस पे। बट ये सबसे बड़ा एज रहेगा गुजरात के पास कि साई का भी 50+ एवरेज है इस ग्राउंड पे, विराट भी अच्छा खेलता है इस ग्राउंड पे,
गिल का भी एक्सेप्शनली गुड एवरेज है इस ग्राउंड पे। तो ये एक सीन है कि अगर टाइटन जीत जाता है क्वालिफायर 1, देन उनको फाइनल में हराना बहुत टफ होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ, टफ फाइट हो जाएगा। फिर आरसीबी को ट्राई करना पड़ेगा कि अगर गुजरात को हटाना है सिनारियो से, क्वालिफायर 1 जीतो, जीतना होगा इनको क्वालिफायर 1, जैसे लास्ट ईयर जीते थे। क्योंकि अगर मैंने नोटिस किया जो क्वालिफायर 1 हारता है वो साला हार ही जाता है। फिर बहुत बार मैंने देखा, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत बार टाइम ऐसा होता है कि हार जाता है फिर। हाँ, पंजाब के केस में थोड़ा अलग था, पंजाब ने अच्छा कमबैक किया, मुंबई को हरा दिया था वहां पे क्वालिफायर 2 में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखना जो हारता है पहला वाला मैच हार जाता है। बट मजा आएगा, लेट्स सी, कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। पंजाब वो तो है ही दादा, पंजाब का मैच इंटरेस्टिंग है। लेकिन मेरे को थोड़ा आरसीबी की बॉलिंग के बारे में पूछना था आपको। मेरे को एक बात बताओ, सुरेश शर्मा की लाइन लेंथ आपको सही लग रही है जो बॉलिंग पहला कर रहा ओवर है? तो देखो, पहला ओवर ठीक डाला था, उसके बाद मतलब वही है ना, मैं 2 बॉलर को इस साल मैं समझ नहीं पाया। एक तो है वरुण चक्रवर्ती, भाई तुम्हें मार पड़ सकता है, कोई इशू नहीं है, तुम मार पड़ो, बट तुम ये भूल जा रहे हो कि तुम विकेट टेकर हो, तुम अपना पूरा बॉल को ही तुम भूल जा रहे हो। और सुहास शर्मा का लाइन लेंथ देख, मैं मोइन एक बात बता रहा हूँ, उसका लाइन लेंथ कभी भी उस तरीके का नहीं था। क्यों पता है? वो तो उसका ना होने का पीछे कारण बता दे रहा हूँ कि उसका जो एक्शन है, देखना बॉल जो लोग फिनिश करते हैं उसकी, जिनका मुंडी ऊपर रहता है, मैं बता रहा हूँ, ये इशू मेरे को था, इशू मेरे को था पार्टिकुलरली। मेरा भी मुंडी, मैं जब बॉल करता था आफ्टर द फिनिशिंग, मेरा मुंडी इधर हो जाता था, बट मैंने वो मेंटेन करके मैंने अपना लाइन लेंथ फिक्स कर लिया था कि कुछ भी हो मेरा लाइन लेंथ एक ही जगह गिरेगा। वो बहुत प्रैक्टिस से आता है, बट इट इज वेरी टफ। वो लोग लाइन लेंथ कभी भी खो सकते हैं। क्या होता है, जब जो लोग फिनिशिंग करते हैं, एंड ऑफ द टाइम तुम्हारा आंखें होना चाहिए, आंखें जहां पे तुम देख रहे हो जिस स्पॉट पे, उस जगह पे बॉल गिरता है। इस तरीके से होता है, कोचेस ने ऐसे सिखाया था। बट जिनका मुंडी यहाँ पे फिनिशिंग दूसरे जगह हो जाता है, तो वो लाख प्रैक्टिस के साथ वो सीखा है सुहास शर्मा ने कि बॉल वहां पे उस टप्पे पे गिर रहा है, बट हाई चांसेस है इनका टप्पा कभी आगे गिरेगा कभी पीछे गिरेगा। ये एक प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको पूरा अपना एक्शन चेंज करना होगा। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो सबकॉन्शियस में एक बार चला जाता है उस चीज पे, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उस चीज पे ठीक करना। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकता। मैं क्यों पूछ रहा हूँ दादा, अगर इसको ये लोग खिलाने वाले हैं, वो भी धर्मशाला में, जहाँ पे उतना स्पिन को ज्यादा मदद होता नहीं है, तो ये बहुत बुरी तरीके से फंसने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, लास्ट ईयर भी आई थिंक क्वालिफायर 1 पे वो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, इस चीज पे ध्यान रखना दादा। लेकिन उसका फिर भी ठीक ठाक फॉर्म चल रहा था ना, यहाँ तो बिल्कुल फॉर्म नहीं है। बट वो मैच भी आई थिंक पंजाब का ही होम ग्राउंड था, मे बी लास्ट टाइम जब क्वालिफायर 1 हुआ था। लास्ट टाइम क्वालिफायर 1 तो मेरे को लगता है, क्योंकि वो ही पे थोड़ा मतलब पंजाब का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे ही तो हुआ था। ना क्वालिफायर 1 नहीं हुआ था। क्वालिफायर 1 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं हुआ था, क्वालिफायर 2 एंड फाइनल हुआ था। हाँ श्योर, पंजाब को किसी और मैदान पे हराया था इन्होंने, करंट का अभी चंडीगढ़, हाँ पंजाब की होम ग्राउंड बोला ना मैं देख के मेरे को याद है, क्योंकि मेरे को वो फॉग हल्का सा फॉग वेदर हुआ था, याद कर। पंजाब आए चले गए, क्वालिफायर 1 एकदम डोमिनेट करके जीता आरसीबी ने। हेजलवुड ने खतरनाक बॉलिंग किया, सुहास शर्मा का पॉइंट था, सुहास शर्मा ने उस मैच पे जिताया था आरसीबी को, विकेट निकाला था उसने। तो मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा मैच पे कुछ कर सकता है। अभी भूल जा कुछ, वो अगला वाला मैच पे देख, पक्का कुछ करेगा। मेरे को गलत प्रूव कर दे तो मैं ही देखो जीटी के सामने तो टफ ही होगा, बट आई थिंक जितना मेरे को पता है, अगर धर्मशाला पे मैच है तो आरसीबी के लिए जो चीज मुझे लगता है सोचने वाले बात है, वो है हेजलवुड को कैसे भी करके फॉर्म में। मैं बोल रहा हूँ हेजलवुड अगर चल गया तो वो एक ऐसा प्लेयर है, और भुवनेश्वर कुमार, उन दोनों के ऊपर तुझे ज्यादा अभी सोचना चाहिए कि अगर वो दोनों चल गए, खेल इतना चाहिए जीटी के खिलाफ कि आपको पावर प्ले में गिल एंड बटलर या गिल और साई, इन दोनों को हटाना है। 3 में से 2 को फ्लॉप कर दो, यू ओन द मैच। लिख के दे रहा हूं भाई, गुजरात कैसे भी करके उतना बड़ा कमबैक नहीं कर पाएगा, दमखम नहीं है उनके पास। बस तुम्हें 3 में से दोनों को आउट करना है। वैसे बाय द वे आज सिर्फ 2 ही, हाँ नहीं, तीन ओवरसीज खेले थे टीम डेविड को पकड़ के। आज इनके पास मौका था डफी ट्राई करने का एक बार फिर से सुरेश शर्मा की जगह पे, तो ये लोग कर सकते हैं कि डफी लेके आए अगर फिल सॉल्ट नहीं खेलता तो मुझे लगता है कि रोमारियो को क्या है इतना बैक कर रहा है। रोमारियो को मुझे लगता है रोमारियो के जगह तुम कॉक्स को मौका दे सकते थे, बट आई थिंक अब तो लगता नहीं उस दिशा में जाएंगे। डन। बट क्या ये लोग क्वालिफायर 1 पे
ब्रो। फिल सॉल्ट आ गया था, बैठा है ना, सॉल्ट अभी आएगा, तो डगआउट में बैठा है। बट यार सॉल्ट आएगा तो फिर वेंकटेश को तुम ड्रॉप कर दोगे? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर फिल सॉल्ट आता है तो वेंकटेश एक बार फिर वहां पे रोमारियो की जगह पे जा सकता है और फिर डफी ये लोग ट्राई कर सकते हैं सुयश शर्मा की जगह पे। बट तो ही है ना, क्वालीफायर 1 है, हाँ, तो क्वालीफायर 1 पे धर्मशाला तुम। में होगा, पेस को हेल्प मिलती है वहां पे। डफी आ रहा है, सुयश शर्मा से तो ज्यादा ही मतलब सही रहेगा। मुझे लगता है चेंज नहीं करेगा, करना चाहिए। मेरे को लगता है इसी टीम के साथ जाएगा, क्योंकि गलत होगा। वेंकटेश ने बहुत अच्छा खेल दिया, बट मैं फिर भी बोलूंगा मैं ड्रॉप सॉल्ट करने इज का सॉल्ट। बोल ही नहीं रहा हूँ ना, मैं ड्रॉप करने बोल ही नहीं रहा हूँ हाँ हाँ हाँ, वेंकटेश तब को। तो ठीक है अगर नीचे रखना है, बट इन्होंने रोमारियो को कॉन्टिन्यूअसली बैक किया है भाई, तो वो एक खराब लगेगा कि एंड मोमेंट पे आके तुमने उसको ड्रॉप कर दिया। देखो कुछ तो इन्होंने सोचा है जिसके वजह से मोइन भाई ये लोग रोमारियो को बैक कर रहे हैं। लेकिन फिर वेंकटेश बाहर बैठेगा दादा, ये भी तो चीज है। भाई हाँ, लगातार 2 मैच पे परफॉर्म किया, अब वेंकटेश ये बाहर बैठेगा। दैट्स अ टफ डिसीजन भाई, ये मैं क्योंकि बता रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आज 3 बैटर होने के बावजूद इतना डिफेंसिव गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तीनों कमाल के प्लेयर है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप ये किसी के बारे में बोल नहीं सकते कि किसी का बैटिंग स्किल वीक है, किसी का भी नहीं, क्योंकि 3 बैटर थे और इतना ज्यादा डिफेंसिव चले गए। सही बोला, बिल्कुल सही। सो मोइन भाई, इस मैच का तो हो गया। अब कल पंजाब के लिए डू और डाई मैच है इकाना पे लखनऊ के सामने, एंड ये मैच पंजाब को जीतना ही है। देखो पंजाब को जीतना तो मेन है, 15 पॉइंट पे पहुंचेगा। अगर पंजाब हार जाता है देन रेस रहेगा राजस्थान एंड कोलकाता का, ठीक है। इफ पंजाब ओन टुमारो विथ ए गुड रन रेट देन कोलकाता का चांस। देखो उनको एनआरआर का उतना ज्यादा नीड है ना नहीं। ना 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 नीड पड़ेगा फॉर कोलकाता, क्योंकि कोलकाता का रन कोलकाता तो बिहाइंड है ना दादा, कोलकाता तो पीछे है नेट रन रेट मतलब बस जीतना है उनको, पंजाब उनको मेन पहले तो जीतना है। बड़े नेट रन रेट की तो सवाल बाद में आएगा, क्योंकि वो जो चीज करना है वो कोलकाता को चीज करना है ना, नेट रन रेट। ओ हाँ, ये भी सही है, सही बोला वो तुमने। एनआरआर वाला सीन उनके साथ होगा। तो कल पंजाब को पहले जीतो मैच, अगर पंजाब हार गया तो बाय बाय हो गया। खत्म। अगर आखिरी मैच जीते थे 25 अप्रैल को और अगर जीत गए तब भी आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, तब आपको राजस्थान एंड मुंबई वाला मैच के दोनों पूरा टीम लेके लस्सी पीते पीते मैच देखना है भाई। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है हर किसी को। पराठा खाओ, पराठा लेके बैठो, कुछ भी लेके बैठो, बट वो मैच तुम लोगों को देख के बैठना है भाई, और उम्मीद करना है कि उस दिन सूर्यवंशी नहीं चले। और राजस्थान के लिए बड़ा सिंपल इक्वेशन है, राजस्थान अगर जीत गया तो राजस्थान क्वालिफाई। फिर रात वाले मैच का कुछ मतलब नहीं रहेगा। ना ना ना, कुछ नहीं बाकी रहेगा, फिर किसी का भी कुछ मतलब नहीं रहेगा। राजस्थान जीत गया तो फिर खत्म। बट इंटरेस्टिंग होगा इफ राजस्थान लॉस्ट, अगर राजस्थान हारता है और पंजाब जीतता है देन कोलकाता का वो आखिरी मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर आखिरी मैच तक चलेगा। वो तो है भाई मोइन, क्या लग रहा है तेरे हिसाब से? इंटरेस्टिंग और सिनेरियो है, एक बात बताऊं आपको, इससे ज्यादा और इंटरेस्टिंग है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तीनों ही हार गया, तीनों ही हार गया अपना। एग्जैक्टली पंजाब हार गई, हाँ पंजाब हार गई, राजस्थान भी हार गई और कोलकाता भी हार गई, तो भी राजस्थान ही क्वालिफाई करेगी। हाँ, डीसी भी है ना, और खत्म हो गया ना। हाँ, बहुत बड़े ओ डीसी का मैच खत्म है ना, आई थिंक डीसी का भी मैच खत्म था, एलिमिनेट ही है, ई लगा नहीं है बट एलिमिनेट है। तो भाई मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब मोइन भाई तुम बताओ क्या लग रहा है, फोर्थ टीम कौन सा होगा? मैं सच बताऊं, मेरे को लग रहा है कल पंजाब जीतेगी। इसके पीछे एक और रीजन है, वो एक स्टेटमेंट आपको याद ही होगा ना, मेरे को बस एक ही टीम का डर था, वो है पंजाब का। बताओ कौन बोला था? याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं सुना हूँ ये वाला स्टेटमेंट, याद नहीं आ रहा। सुने आपने? सुने। उसके बाद लखनऊ का कोई चांस ही नहीं रहा है पंजाब के सामने। कौन बोला था ये वाला चीज? ऋषभ पंत बोला था ना इस पर ऑक्शन के वक्त पे, बाद में बोला था उसने गोयनका के साथ बैठकर। मैं एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि पंजाब पहुंचे यार। देखो राजस्थान भी अच्छा क्रिकेट खेला है और अपना पंजाब भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है स्टार्टिंग पे, तो मैं डिजर्व का मैच चाहता हूँ कि पंजाब को एटलीस्ट एक और मौका मिले। भाई कल वाला मैच तो जीते, अब राजस्थान अगर जीत गया तो अलग बात है, बट मैं दिल से चाहता हूँ कि कल पंजाब किंग्स ये मैच जीते, फिर राजस्थान अगर अच्छा खेल दिया तो राजस्थान जीत जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, और भी मजेदार होगा वो तो, और भी मजेदार होगा। और अगर राजस्थान हार गया देन पंजाब को मौका मिलेगा, मेरे को लगता है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इस बारे में बताना भाई लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना है। एंड आईपीएल का एकदम एंड
टाइम आ चुका है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, किसी क्रिकेट ग्रुप में हो उस पे भी वीडियो हम लोग का शेयर करो भाई लोग, एटलीस्ट 7,000 तक पहुंचाओ यार, कोशिश करो कि एंड तक हम लोग 7,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। एंड बाकी मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।